ओके, वेलकम ऑल। हम जो देख रहे हैं अभी हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम से 2.6 का पार्ट 2, राइट। 2.6 का हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 1 में हमने प्रॉब्लम नंबर 4 तक देखा था और बेसिक्स देखा था कि किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हैं। इवन डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम भी हम इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिफ्थ प्रॉब्लम क्या कहता है देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, good, and subscribe button. Okay, so Suyash, what is the fifth problem? Suyash scored 10 marks more in the second test than the first test. 5 times the scores of the second test is same as the squares of the score in the first test. Okay, दो कंडीशन दी है, बट दोनों कंडीशन में हमें ध्यान में रखना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसको x कंसीडर करेंगे। तो x कंसीडर करने के लिए कंपैरिजन क्या दिया उन्होंने, हैज स्कोर 10 मार्क्स मोर, किसमें, सेकेंड टेस्ट में। ये डैन आ गया, डैन इन द फर्स्ट टेस्ट। तो ये पहले सेंटेंस के ऊपर से हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर उसके फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स होते तो सेकंड टेस्ट में कितने होते, x प्लस 10 होते। 10 मार्क्स मोर है तो x प्लस 10 होते, राइट। तो हम लोग कंसिडर करेंगे, सपोज और लेट सुयश स्कोर x मार्क्स कहाँ पे, इन फर्स्ट टेस्ट। देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड इन सेकेंड टेस्ट कितने आएंगे, x प्लस 10। क्लियर हो गया। फर्स्ट टेस्ट में अगर x हो गया तो सेकेंड टेस्ट में कितना हो गया। अभी 5 टाइम्स द मार्क ही स्कोर्ड इन सेकेंड टेस्ट आर सेम इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, राइट। तो क्या है, 5 टाइम्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो अब क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका फ्रॉम द कंडीशन, अब क्या करोगे इसमें, फ्रॉम द गिवन कंडीशन 5 टाइम्स द मार्क्स स्कोर्ड इन द सेकेंड टेस्ट आर इक्वल्स टू द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, उसके स्क्वायर। ये हो गया आपकी कंडीशन। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो सिंपल वे में, एक्स स्क्वायर प्लस 10 5 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 50 के आप फैक्टर्स गिरा रहे हो और आपको चाहिए -5, राइट। सो 10 5 50, ये हो जाएगा क्या, 10 5 50 कर सकते हैं हम लोग। ओके, एक चीज़ और, ये जब प्लस इधर आता है तो ये भी आपका क्या हो जाता है, माइनस बन जाता है। तो -50 के तो सिंपल है, -10 कर दो। अब फैक्टर्स ये हो गए, तो आपके फैक्टर्स आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5x माइनस 10x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। एक और एक, इसमें से आपका x प्लस 5 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 10। अब x क्या है, x है मार्क्स स्कोर, राइट। एंड मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं, तो यहाँ लिखो, बट मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -5, दैट इज x कितना हो गया, 10। x क्या आपका, द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट, और वो कितने आ गए, 10, राइट। x 10 आ गए। तो उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द स्कोर ऑफ, क्या पूछा था ना, फाइंड द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, राइट। देयरफॉर फाइनल आंसर, सुयश स्कोर 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। तो अभी चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कासम जो है वो एक मटके बनाने का बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। और वो अर्थन पॉट्स यानी मटके बनाते, माठ बनवतात ते। ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स डेली बेसिस, रोज काहीतरी कितीतरी ते काहीतरी पॉट्स बनवतात। फॉर एक्झाम्पल काहीतरी बनवतात, त्यांनी अजून दिलेला नाही। आता प्रत्येक पॉटची त्यांनी एक प्रोडक्शन कॉस्ट दिली आणि ती प्रोडक्शन कॉस्ट कशी सांगितलेली आहे की ईच पॉट इज ₹40. द प्रोडक्शन कॉस्ट किती किती प्रत्येक पॉटची, ₹40 मोर दॅन द 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स. ₹40 मोर दॅन द 10 टाइम्स द नंबर ऑफ
पॉट्स हा एक महत्त्वाचा आहे याच्यामध्ये. आणि कोणतं, जे एका दिवसात जेवढे पॉट्स बनवतो त्याच्या. आता द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इट्स 600. तो एका दिवसात जितके तो माठ बनवतो, जितने वो मटके बनाता है, उसका टोटल कॉस्टिंग कितना आ रहा है 600. तो उन्होंने बोला है कि एक दिन में कितने पॉट्स बनाते. अब सीधी सी बात आहे, मान के चलो की तुम्ही मटके बनवता, तर एका दिवसात तुम्ही जर 10 माठ बनवत असाल आणि एक माठ बनवायला, एक मटका बनाने के लिए मान के चलो आपका क्या है 15 रुपये खर्च आता है, करेक्ट. तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका 150. यानी आपने क्या किया, नंबर ऑफ पॉट्स इंटू कॉस्ट पर पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर पॉट, इनका क्या किया आपने मल्टिप्लिकेशन. कळालं सगळ्याला. तुम्ही जर 10 माठ एका दिवसात बनवत असाल आणि एकूण खर्च जर एका माठासाठी 15 रुपये येत असेल, तर पूर्ण 10 माठ बनवायला तुम्हाला एकूण खर्च किती आला आहे 15. हे लक्षात ठेवा. हे जर लक्षात आलं तर तुम्हाला पुढचं गणित चांगल्या पद्धतीनं उत्तर येऊन जाईल. आता बघा सोल्युशनमध्ये आपण काय करू, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की पॉट्स पर डे, तर आपण लिहून काढू. ठीक आहे. लेट काय म्हणायचं आपण याला, लेट कासम मॅक्स एक्स पॉट्स पर डे. एका दिवसात तो एक्स पॉट बनवतो. आता नीट लक्षात घ्या. आता प्रोडक्शन कॉस्ट किती येते बघा, ईच पॉट किती, ईच पॉटची प्रोडक्शन कॉस्ट काढायची. ठीक आहे. सो देअरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट पर पॉट म्हणजेच ईच पॉट. त्यांनी काय म्हणतात की रुपीज 40 मोर दॅन 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉट्स. कारण की तो किती पॉट्स बनवते एक्स, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर पॉट कितना आ गया 10x + 40. अभी ये वाला चीज़ सिनारियो, अभी आपका x क्या है, यहाँ पे आ गया x, राइट, नंबर ऑफ इनटू आएगा, और कॉस्ट कितनी आ गई 10x + 50, और इसका टोटल कॉस्ट कितना दिया इन्होंने 600 यहाँ दिया है. तो बस फ्रॉम द कंडीशन x इंटू 10x + 40 = 600. अब इसको सॉल्व करो सिंपल वे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैटर्न में और ख़त्म कर दो. ईजी है. 10x² + 40x - 600 = 0. ये 600 इधर ले लिया, 10 कॉमन निकलता है. सो x² + 4x - 60 = 0. अब 60 के फैक्टर्स जिसका -60 के फैक्टर्स जिसका आंसर +4 चाहिए, कैसे आएंगे, 6 10 और 10 6 माइनस +4 चाहिए, तो इसको प्लस रखो, इसको माइनस रखो, राइट. तो x² प्लस 10x - 6x - 60 = 0. x कॉमन, x + 10 - 6 कॉमन, x + 10 = 0. x + 10 x - 6 ये हो गए फैक्टर्स, x + 10 = 0 और x - 6 = 0. x = -10 और x = क्या है आपका 6. अभी x क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स है. नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, बट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर x is not equals to -10, दैट इज x कितना हो गया 6. और हमें क्या पता करना था, सिर्फ x कि कितने मटके बनाता है. देयरफॉर कौन बनाता है, कासम. कितने बनाता है, कासम मेक्स 6 पॉट्स एवरी डे. फिनिश. कासम कितना बनाता है हर दिन 6 पॉट्स एवरी डे. क्लियर हो गया. चलो गुड. चलो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है और कई सारे बच्चे इसमें कन्फ्युजन कर लेते हैं. काय म्हणतोय हा प्रश्न नीट समजून घ्या. प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रॅव्हल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अँड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. ओके. द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वॉटर इज 12 km/h. फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट. आता याच्यातल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से समझ लेना. ठीक है कि इसमें वाटर करंट क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है. तो वाटर करंट क्या है, दैट इज़ स्पीड ऑफ द रनिंग वाटर. जो आप कभी देखते हो कि एक झरना है, तो झरना जब बहता है तो उसकी भी एक खुद की स्पीड होती है, राइट. तो वो स्पीड हो गई वाटर स्ट्रीम का करंट, राइट. तो ये क्या है
रनिंग वाटर का स्पीड है, राइट, रनिंग वाटर की स्पीड है, राइट, वाटर करंट बोले तो क्लियर हो गया। डाउन स्ट्रीम बोले तो ये वाटर के साथ बहना, काय जे पाणी वाहतंय त्या वाहत्या पाण्यासोबत जर एखादी गोष्ट जात असेल डाउनस्ट्रीम। सिंपल एग्जांपल दे दूँ, बारिश के दिनों में बारिश होती है, नाला बहता है और बहते नाले में आप क्या करते हो, एक शिप को ड्रॉप कर देते हो, राइट। बहते नाले में आपण पावसाळ्यामध्ये एक छोटीशी कागदाची बोट बनवून वाहण्यात टाकतो। पाण्याचा प्रवाह जर इकडं असेल तर ती बोट ॲटोमॅटिक वाहत जाते। हे काय झालं, हे झालं तुमचं डाउनस्ट्रीम, क्लिअर झालं। आणि जेव्हा तिला वरच्या साईडला जायचं असेल तर ती जाऊ शकते का, नाही जाऊ शकत। का नाही जाऊ शकत, कारण या बोटीला स्वतःची स्पीड आहे का, नाही आहे, त्याच्यामुळं अपस्ट्रीम ती जाईल का, नाही जाईल। पण आता इथं बघा, इथं त्यांनी दिलेलं आहे की प्रतीकचं कसं आहे की प्रतीकला अपस्ट्रीम जाण्यासाठी त्याच्याकडे एक स्पीड आहे 12 किलोमीटर प्रति तासाची। आता मला एक सांगा, जेव्हा तो पाण्याच्या प्रवाहासोबत जाईल, जब ये पानी के स्ट्रीम के साथ बहेगा तो उसकी खुद की स्पीड में वाटर की स्ट्रीम ऐड होगी कि सब्सट्रैक्ट होगी, एग्जैक्टली क्या होगी, ऐड होगी। और जब वो अपस्ट्रीम आएगा, अब यहाँ पे मैं वर्ड क्या करूँ, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीन्स क्या कि अपोजिट, ये डाउन साइड में पानी इस तरह से बह रहा तो ये अभी ऊपर के साइड में रहा है, अपस्ट्रीम। अब जब अपस्ट्रीम आएगा तो वॉटर उसको हेल्प करेगा कि रेजिस्ट करेगा। जेव्हा पाण्याच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये तो चालत असेल तर पाणी त्याला सोबत राहील का, रेजिस्टन्स निर्माण करेल, रेजिस्टेंस निर्माण करेल, राइट। तो उसको हेल्प नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, तो जो भी वाटर की स्ट्रीम की स्पीड रहेगी वो उसमें कम होगी। तो हमें क्या कंसिडर करना है, वाटर करंट या वाटर की स्पीड कितनी है वो हमें कंसिडर करना है। तो हम लोग अभी इसका सॉल्यूशन में आते हैं। समझ में आ गया बेसिक्स, क्लियर है। चलो अब सॉल्यूशन में आते हैं। इसमें और एक चीज़ है वो, चलो इसके बाद समझाता हूँ वो सॉल्यूशन। अब पहले तो कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन, लेट द करंट, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ ध्यान में रखना, x किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रतीक, स्पीड ऑफ द प्रतीक इज 12 किलोमीटर पर आवर। प्रतीक की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो अभी अपस्ट्रीम में टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, राइट। तो जो बोट में वो ट्रैवल करेगा या जो भी है, अभी इसमें सिर्फ 8 आवर्स दिया है तो वो ऑब्वियसली बोट में ट्रैवल करेगा हमें, राइट। तो सपोज द स्पीड ऑफ प्रतीक, स्पीड ऑफ प्रतीक इन डाउन स्ट्रीम क्या रहेगी, 12 + x किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड स्पीड ऑफ प्रतीक इन अपस्ट्रीम क्या रहेगा, 12 - x किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने रफ देखा होगा, सब लोगों को पता होगा स्पीड कैसे लिखी है मैंने, ये क्या है, मैंने आई वॉज राइटिंग, क्या राइटिंग, आई वॉज राइटिंग स्पीड, राइट। स्पीड लिख रहा था ना, तो मैंने क्या यूज़ किया, स्पीड इक्वल्स टू किलोमीटर। किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आवर किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को करता है। ये तो फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे क्या दिया, कितना टाइम लेता है वो, 8 आवर्स लेता है। कितना डिस्टेंस कैरी कर रहा है, 36 किलोमीटर डिस्टेंस कैरी कर रहा है, राइट। बट यहाँ ध्यान से देखना, ही गो टू द डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक, राइट। वो नीचे जाके वापस आता है। यहाँ से डिस्टेंस चालू किया तो यही जर्नी को वो ऐसा वापस यहाँ तक आता है, और ये टोटल ट्रैवलिंग के लिए उसको 8 आवर्स लगते हैं। और ये टोटल डिस्टेंस उसका, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो वापस यहाँ से शुरू करके वापस जो आता है, ये डिस्टेंस होता है उसका 36 किलोमीटर। यानी उसका जाते वक्त जो स्पीड रहेगी, जब वो डाउन द स्ट्रीम जाएगा, जब वो डाउन द स्ट्रीम जा रहा था तब उसकी स्पीड क्या थी, 12 + x। और जब वो अप द स्ट्रीम आ रहा था तब उसकी स्पीड क्या थी, 12 - x। तो स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग हो गई, यानी उसका टाइम भी डिफरेंट हो गया। जाते वक्त उसको कम समय लगा होगा, आते वक्त उसको
ज़्यादा समय लगा होगा, राइट। तो ये दोनों का एडिशन करने के बाद में टोटल टाइम कितना आ गया, 8 आवर्स, राइट। तो उसको डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, ये जब दो हम लोग निकालेंगे तो हमें बराबर आंसर मिल जाएगा। अब टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग टाइम को कैसे लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा लिख सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। तो बस ये चीज़ याद रखो, यही यूज़ करेंगे आगे वाले सॉल्यूशन में। समझ में आया फिर से, या फिर से एक्सप्लेन करना है तो बोल देना कमेंट बॉक्स में, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, राइट। चलो आई विल जस्ट वंस अगेन रिवाइज इट, फिर से एक बार बोलूँ, ध्यान से देखना। प्रतीक ये वाले स्पॉट से चालू किया, ये उसका एक नहर है, ये पानी में जा रहा है। यहाँ से वो ट्रैवल किया डाउन द स्ट्रीम और यहाँ से टर्न मार के वापस से वो अप स्ट्रीम आया। क्लियर। डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड था 12 + x, अप स्ट्रीम में उसका स्पीड हो गया 12 - x। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम लगा 8 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 36 किलोमीटर। जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी। अप स्ट्रीम जब आ रहा था तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी। तो जब ज़्यादा स्पीड होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और जब स्पीड कम रहेगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये दोनों टाइम मिला के क्या है, 8 आवर्स, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये टाइम टोटल दिया है तो टोटल टाइम कैसा निकाला हमने, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दिस टाइम, यहाँ जो टाइम लगेगा, सपोज इसको मैं t1 देता हूँ तो डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, राइट। क्यों, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया, 36 किलोमीटर नीचे गया, 36 किलोमीटर वो वापस आया। कितना किलोमीटर गया था वो, 36 किलोमीटर गया था, राइट। तो 36 किलोमीटर गया और वापस आया। तो 36 से जाते वक्त उसको जो टाइम लगा वो है 12 + x। और t2 क्या है, 36 किलोमीटर वापस आया और आते वक्त उसकी स्पीड थी 12 - x। इन दोनों का एडिशन t1 + t2 क्या आएगा, 8। ये हो गया रफ। अब आते हैं फेयर में, ठीक है। अब फेयर करते चलो। तो देयरफॉर, डायरेक्टली लिखूँ मैं इसको, आपका ये शॉर्ट वाला जो है यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, चाहे तो आप फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये याद रखिए। देयरफॉर प्रतीक का t1 जो था, t1 था उसका 36/12 + x एंड जाते वापस रिटर्न। t1 क्या है, t1 इज़ द टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम एंड ये टाइम टेकन टू ट्रैवल, t2 क्या रहेगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल अप स्ट्रीम, 36 12 + x, राइट। देयरफॉर t1 + t2 इक्वल्स टू 8 आवर्स। t1 क्या आ गया आपका, 36/12 + x प्लस 36/12 - x इक्वल्स टू 8। अब इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करो। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया 12 + x × 12 - x, न्यूमरेटर में आ गया 36 × 12 - x प्लस 36 × 12 + x इक्वल्स टू 8। चलो यहाँ 0 रखता हूँ और ये 8 यहाँ पे ला लेता हूँ। नहीं चलो अभी रहने दो, यहाँ पे 8 रखते हैं, अभी ट्रांसफ़र नहीं करते, अभी रखते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आगे, क्या आएगा आंसर आपका, ये आएगा आपका आंसर। चाहे तो इसको ऐसा कर लेते हैं, 12 × 36, 12 × 36, इसको 36 अगर कॉमन लेते हैं आप, 36 कॉमन लेते हैं तो 12 - x प्लस 12 + x ऐसा होता है। और यहाँ 8 आ जाता है इधर, 12² - x² होल स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या किया है मैंने, यहाँ से 36 कॉमन निकाला तो यहाँ बचता है 12 - x प्लस 12 + x जो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 12 + x था एंड 12 - x था तो a + b, a - b, ये बन गया a² - b²। तो ये a² - b² जो डिनोमिनेटर में है, मैंने इसको ला लिया न्यूमरेटर में और ये बन गया a² - b²। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्व हो गया तो +x - x हो गया कैंसल, 12 + 12 हो गया 24। सो 36 × 24 इक्वल्स टू 144 - x²। अब आप बोलोगे सर ये 8 कहाँ गया, तो ये 8 को डिनोमिनेटर में ले लिया मैंने।
कैलकुलेशन ईजी कर लेते हैं ना, राइट। 8 को डिनोमिनेटर ले लिया, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, राइट। सो 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 10 108 इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम कहाँ थे? 108 इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 108, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, कितना आता सब्सट्रैक्शन? 36। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 36, स्क्वायर रूट क्या आएगा? प्लस माइनस 6 आएगा। 36 का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 6। अभी स्पीड है, एक्स क्या है आपका? दैट इज x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू माइनस 6, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 6। उसका ही मतलब क्या है? x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। और x क्या है? x इज योर स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। हो गया? आ गया समझ में? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी प्रॉपरली देखो कि क्या क्वेश्चन में दिया है। पिंटू टेक्स 6 डेज मोर, कितने? 6 डेज मोर देन द निशु, राइट, टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क। कंपैरिजन किसके साथ है? निशु के वर्क के साथ में। तो सीधा सीधा कंसिडर कर लो कि लेट निशु, राइट, क्या लेंगे? लेट निशु टेक x days to complete that work, right? therefore days पिंटू को कितना टाइम लगा? therefore पिंटू टेक निशु से 6 दिन ज़्यादा लेता है, राइट। ये दो चीज़ें हो गई। तो फर्स्ट इससे आपने लिख लिया। नाउ इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अभी एक काम बताओ मुझे कि अगर एक काम, राइट, सपोज निशु एक काम 3 दिन में ख़त्म करता है या 4 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन का काम कितना हो गया? एक दिन के काम को आप पूरे काम को 4 से जब डिवाइड करोगे तो एक दिन का काम हो गया। करेक्ट है? अगर उसको 10 दिन लगते थे तो पूरे काम को आप किससे डिवाइड करोगे? 10 दिन से, तो उसका एक दिन का काम हो गया। आ रहा है समझ में कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो भी हो रहे हैं वो एक को डिवाइड करेंगे, वो वर्क को डिवाइड करेंगे वो डेज से, तो उसका एक दिन का, हम पार्ट्स ऐसे ही गिराते ना, राइट। तो एक दिन का काम निकालना है तो पूरे काम को आपको वो डेज से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर निशु का पूरा काम x दिनों में ख़त्म हो रहा है तो वो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगी या करेगा? 1/x, राइट। देयरफॉर वर्क डन in 1 day by Nishu equals to 1/x, same as work done in 1 day by Pintu is 1/x plus 6। यहाँ तक कोई इशू है? आ गया समझ में? तो अगर एक दिन में इतना काम हो रहा है, एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो उन्होंने क्या बोला है? इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, राइट। If they work together, they finish it in 4 days. Then how many days it would take to complete the work? चलो अब इसका यूज़ करेंगे कि अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है? ज़रूरत नहीं, 4 दिन लेते हैं, इसको सीधा दे लो। Therefore 1/x plus 1/x plus 6 इक्वल्स टू 4। क्लियर हो गया? चलो सॉल्व करो इसको। x इंटू एक्स प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। कितना आता क्रॉस मल्टीप्लाई किए? ओके, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 6 न्यूमरेटर में, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 4। ये x इंटू एक्स स्क्वायर 6x, और ये डिनोमिनेटर में था, मैंने ऊपर न्यूमरेटर में ले लिया, राइट। इसको सॉल्व करो। सो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 24x, सब इधर ले लो। 0 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 2x माइनस 6। 0 इक्वल्स टू कितना आ गया? 4x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 6। सब में से कितना निकलता है कॉमन? 2 निकल जाता है।
दैट इज़ इसको वापस से रीराइट करता हूँ मैं, 2x² + 11x - 3 = 0। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आपको इसके फैक्टर्स गिराने हैं, राइट। अब इसके आप फैक्टर्स निकालो, कैसे निकालोगे? चलो जल्दी। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ हो गया, हम लोग उनका एक दिन का काम ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखना, हम उनका एक दिन का काम ऐड कर रहे हैं और हम टोटल डेज ले रहे हैं 4। तो ये 4 रहेगा क्या? नहीं, एक दिन का काम ऐड कर रहे हैं इसलिए 1/4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 1/4। तो ये 4 यहाँ नहीं रहेगा, वो आएगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ x² × 6x ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 8 × 24, राइट। क्यों? तो हम 4 दिन अगर पूरे काम को लगते तो एक दिन में जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं वो 1/4 रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका x², ध्यान से देखना, x² + 6x, राइट, x² + 6x। अब आ गया -8x - 24। तो ये हो गया आपका x² 8x, तो ये बच गया आपका -2x और ये हो गया आपका -24, राइट। अब इसके फैक्टर्स आपको फाइनल आंसर के लिए, ठीक। तो ये आपका फाइनल हो गया x² - 2x - 24 = 0। -24 के फैक्टर्स आपको -2 के लिए, -6 4 = 24, सो -6 and 4, राइट। सो x - 6 एक हो गया एंड x + 4 एक हो गया आपका फैक्टर। सो x = 6 और x = -4। x क्या है आपका x है नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ लिख सकते हैं बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। Therefore x is not equals to -4। Therefore x equals to कितना आ गया आपका 6, राइट। अगर x 6 आ गया एंड x + 6 इक्वल्स टू आ गया आपका कितना आ गया 12। कैसे? 6 + 6 कितना आ गया 12 आ गया, करेक्ट है। तो therefore Nishu takes 6 days and Pintu takes 12 days to complete the work। हो गया क्लियर? माइनर मिस्टेक ये याद रखना, ये 1/4 हमने क्यों लिया है, 1/4 यहाँ पे हमने क्यों किया है, ध्यान रखना इसमें। यहाँ पे भी 4 है, ये 4 यहाँ नहीं है, ये है आपका x² + 6x, ये 8x + 24 है। आगे तो हमने फिर से सॉल्व किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, इक्वेशन क्या बोलता है कि 460 इज़ द डिविडेंड डिवाइडेड बाय द नेचुरल number, right? It is divided by the natural number. Then the quotient is 6 more than the times of divisor। तो कंपैरिजन किससे किया है? डिविजर से, राइट। तो हम लोग सीधा सीधा कंसिडर करेंगे, लेट द डिविजर बी x। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद है? चलो यहाँ पे डिविजर आ गया, अब डिविजर ये है तो क्वेश्चन कितना हो गया, देयरफॉर क्वेश्चन कितना हो गया, क्वेश्चन इक्वल्स टू क्या दिया है, क्वेश्चन इज 6 मोर देन कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजन। ये हो गया आपका क्वेश्चन, करेक्ट है। उसके बाद डिविडेंड कितना आ गया, क्या डिवाइड कर रहे हैं आप, 460 डिवाइड कर रहे हो, राइट। तो डिविडेंड क्या है 460 है, राइट। ये दिए वाला है, डिविडेंड क्या है 460, ये क्या है आपको, ये ऑलरेडी गिवन में। आपका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या आता है आपका, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये आपका फॉर्मूला है। ये कितना दिया आपको 460, ये क्या है x इंटू 5x + 6, रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर इज़ 1, यहाँ पे दिया है ना, रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो। सो 460 - 1 इक्वल्स टू 5x² + 6x, राइट। ये कितना हो गया 459 इक्वल्स टू 5x² + 6x,
सो 5x² प्लस 6x माइनस 459 इक्वल्स टू 0. सो 459 इसके फैक्टर्स, एक्चुअली 459 के फैक्टर्स गिराने हैं क्या आपको? किसके गिराने? चलो सोचो किसके फैक्टर्स आएंगे, किसके आएंगे? 459 इंटू 5 के फैक्टर्स निकालने हैं आपको 6 लाने के लिए, राइट? 459 इज़ नथिंग बट 51 9 जा 459, तो ये हो जाते हैं 459. अब ये माइनस है तो इसमें से कोई भी एक चीज़ को माइनस पकड़ के चलो, तो 9 को माइनस पकड़ते हैं, तो ये हो गया 51 इंटू माइनस 45. अब इनका डिफरेंस कितना आ गया? इनका डिफरेंस आ गया +6, राइट? डिफरेंस कितना आ गया? 59 इंटू माइनस 45 प्लस 51, सॉरी, तो +6 डिफरेंस आ गया और प्रोडक्ट आ गया ये वाला जो आपको चाहिए, राइट? तो फैक्टर्स क्या आ गए? 51 एंड 45. तो 5x² माइनस 45x माइनस 51x, सॉरी प्लस 51x माइनस 459 इक्वल्स टू 0. 5x कॉमन निकला तो x माइनस 9, यहाँ पे 51 कॉमन निकला, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. x माइनस 9 एक फैक्टर, 5x प्लस 51 आपका दूसरा फैक्टर, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0. 5x इक्वल्स टू माइनस 51, x इक्वल्स टू माइनस 51 बाय 5 और x इक्वल्स टू 9. ये आ गए आपके दो आंसर्स. अब बट माइनस 51 by 5 is not a natural number, right? Therefore x cannot be equals to minus 51 by 5, that is x क्या रहेगा फिर? 9. Therefore required natural number क्या आ गया आपका? required natural number is ओके. रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर नहीं, आपको क्या निकलना था? x है आपका डिविज़र, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिविज़र इज 9, राइट? डिविज़र क्या है आपका? 9 है. चलो, तो 9 डिविज़र आ गया. क्वेश्चन क्या आ गया? एंड क्वेश्चन इज 51, राइट? कैसे आ गया 51? कोई बताएगा? भैया क्वेश्चन आपको दिया है 5x प्लस 6, सो 9 इंटू 5 प्लस 6 कितना आ गया? 51. क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी ये क्या है? एक एक्टिविटी दी है, ABCD एक ट्रैपेजियम है, उसमें फिगर में उसके वैल्यूज़ दिए वाले हैं, तो फाइंड द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन. चलो एम्प्टी बॉक्सेस फिल करते जाते हैं. ABCD इज अ ट्रैपेजियम, AB इज पैरेलल टू CD, सो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू AB प्लस AC, AB प्लस CD, AB प्लस CD, एंड हाइट कितना हो गया? इनटू हाइट. हाइट क्या है आपकी? AM, राइट? हाइट क्या है? AM है. नेक्स्ट, अब आगे. सो AM कितनी वैल्यू? AM का वैल्यू है x माइनस 4. क्लियर? AM की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस 4, बिकॉज ये 2x प्लस 1 आ गया एंड 1. क्लियर? ऊपर की वैल्यू है x, नीचे की वैल्यू है 2x प्लस 1. वो यहाँ पे उन्होंने 2x प्लस 2x प्लस 1 दे दी. AM की वैल्यू हमने पुटअप कर ली. अब इसको सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपको? अभी ये 2x प्लस x कितना हो गया है? 3x हो गया. 1 की जगह 1, यहाँ पे x माइनस 4 एज इट इज़ रखो, ये 2 को इधर ले लो, तो ये हो जाता है आपका 66. क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करते हैं. चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग. क्या आता है आपको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद? 3x इंटू एक्स, 3x² हो गया. 3x इंटू माइनस 4 आपको हो गया माइनस 12x. आपका 1 इंटू एक्स हो गया प्लस 1, राइट? 3x², राइट? और ये क्या आ गया? ये हो गया आपका 4. तो ये हो गया 1x प्लस सॉरी माइनस 4. तो ये सॉल्व हो गया. 3x² माइनस 11x माइनस 4 आ गया आपका, करेक्ट? तो ये यहाँ पे आएगा. यहाँ पे क्या आएगा आपका? माइनस 11x आएगा. और यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ क्या आएगा? यहाँ हाँ, तो इन्होंने क्या किया? ये पूरा इक्वेशन दिया है ना, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं. इक्वल्स टू क्या है इसका? 66 है. तो ये क्या बनता है? 3x² माइनस 11x. ये 66 इधर आ गया तो ये बन जाता है 70 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका 70. क्लियर हो गया? तो अभी ये प्लस है, राइट? ये क्या है? तो ये भी माइनस हो गया ना. प्लस माइनस क्या हो जाता है? ये माइनस. तो यहाँ पे साइन क्या चाहिए आपका? एक्चुअली ये हो जाता है माइनस. अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, राइट? तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 73 ज़ा
टू 10, राइट। तो आप 2 10 के फैक्टर्स निकालोगे, आपको बीच में चाहिए -11 और 2 10 के साथ आपका -2 10 है, राइट। तो -2 10 के फैक्टर्स आपको 11 चाहिए। वो फैक्टर्स क्या थे आपके? 21 10 आ जाएंगे, 21 10 और इसको माइनस रखो तो 10 21 - 10 -11 आ जाता है, राइट। तो आपके फैक्टर्स आ गए आपके 21 1 तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? इसके 3x² -21x + 10x - 70 = 0। तो यहाँ आएगा 3x कॉमन, तो ये बच गया x - 21। यहाँ पे आपका 10 कॉमन है तो x - 21 = 0। तो यहाँ पे 3x कॉमन है तो x - 21, यहाँ पे भी x - 21, तो दूसरा आ गया x - 21। क्लियर? तो एक ही हो गया, तो दूसरा हो गया x - 21। यहाँ पे भी आएगा आपका +21, बट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x = क्या है आपका? 21। अब x 21 है, ए बी क्या है आपका? x की वैल्यू आ गई आपकी 21, ए बी क्या है? ए बी है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई, राइट। ए बी x है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। नेक्स्ट सी डी क्या है आपका? 2x + 1, सो 20 + 21 2 = 42, राइट। 42 + 1 कितना हो गया? 43। बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। यहाँ फैक्टर्स में करेक्शन आएगा, जब यहाँ 3x निकलेगा तो ये आएगा x - 7 और ये 10 जब बाहर निकलेगा तो ये बनेगा x - 7, राइट। तो ये रहेगा x - 7 x - 7 x - 7 आएगा, यहाँ पे भी x - 7 आएगा तो वैल्यू आएगी 7, तो ये हो गया 7। तो ए बी आ गया 7, तो ये 7 2 = 14 + 1, तो ये हो गया आपका 15, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे भी ए बी = सी डी, ए बी = सी डी क्या है आपका? ए बी = बी सी है, ए बी = बी सी, दैट इज x - 2, दैट इज 7 - 2 = क्या आ गया आपका? 5। क्लियर हो गया? यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन फैक्टर्स में आ गया था, वो जो क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार आप इसको रफ में सॉल्व करो, बिकॉज ये सॉल्व करना ज़रूरी है। सॉल्व करो बगैर आप यहाँ पे आंसर्स नहीं लिख सकते हो, राइट। चलिए, तो इसी तरह से हमारा 2.6 खत्म हो गया। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा प्रॉब्लम सेट 2, ठीक है। चलिए, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।